जय यीशु की AGNI टीवी में आप सभी का स्वागत है। पुराने नियम के महत्व की इस श्रृंखला के पहले अध्ययन में हमने पुराने नियम के महत्व के दो कारण देखे थे। पहला, पुराना नियम नए नियम का आधार है। पुराने नियम में हम सृष्टि, मनुष्य जाति, पाप इत्यादि की शुरुआत को देखते हैं। साथ ही परमेश्वर द्वारा मनुष्य जाति के साथ बनाए गए अनूठे संबंध को भी पाते हैं। पुराने नियम के संबंध के सिद्धांत के बिना नए नियम में पुत्रत्व के सिद्धांत को नहीं समझा जा सकता। जो दूसरा कारण हमने देखा था वह यह है, पुराने नियम में प्रायश्चित की अवधारणा के बिना क्रूस पर यीशु की मृत्यु के महत्व को समझना नामुमकिन है। तो आइए हम इस श्रृंखला के दूसरे अध्ययन में चलते हैं और तीसरे कारण को देखते हैं। तीसरा कारण है, पुराने नियम का महत्व इसमें है कि यह परमेश्वर के राज्य की मौलिक प्रकृति को समझाता है। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देती हूँ। पुराने नियम का महत्व इसमें है कि यह परमेश्वर के राज्य की मौलिक प्रकृति को सिखाता है। नए नियम में यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे थे, लेकिन हम पुराने नियम के बिना परमेश्वर के राज्य की अवधारणा को नहीं समझ सकते। यीशु के शिक्षण को समझने का एकमात्र तरीका पुराना नियम का विश्लेषण है। परमेश्वर के राज्य के मौलिक प्रकृति के प्रति 4 बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो नए नियम में परमेश्वर के राज्य के विचार को स्पष्ट कर देता है। पहला, परमेश्वर के राज्य की प्रकृति व्यवस्था, वाचा और आराधना के 3 अवधारणाओं में पाया जाता है। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। परमेश्वर के राज्य की प्रकृति व्यवस्था, वाचा और आराधना की अवधारणा में पाया जाता है। आइए हम निर्गमन की पुस्तक में से इस अवधारणा का विश्लेषण करें। ये 3 बातें हैं जिसको हम देखेंगे यहाँ पर व्यवस्था, वाचा और आराधना की अवधारणा में। पहला है व्यवस्था। स्वयं परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को 10 कानून दिए थे, जिन्हें हम 10 आज्ञाओं के रूप में भी जानते हैं। यह निर्गमन 20 उसका 2 से 17 में पाया जाता है। दूसरा है वाचा। 10 आज्ञाओं के ठीक बाद दूसरा भाग पाया जाता है। यह निर्गमन 20 के 22 से लेकर के 23 के 33 वाचा की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। वाचा की पुस्तक का जोर यहोवा के साथ निजी रिश्ते में है। वाचा की पुस्तक 10 आज्ञाओं पर विकसित होती है। वाचा की पुस्तक सिखाती है कि कैसे यहोवा के लोगों को व्यक्ति के रूप में और एक सामाजिक जीवन को जीना चाहिए। तीसरा है आराधना। निर्गमन 24 अध्याय बलिदानों के बारे में बात करता है। अध्याय 24 से लेकर के 31 तक निर्गमन की पुस्तक में यहोवा के साथ मुलाकात की जगह मिलाप वाला तंबू के बारे में बात की गई है। मिलाप वाला तंबू यहोवा की उपासना का स्थान था। अध्याय 24 से 31 यहोवा की बलिदान और उपासना के पद्धति के बारे में बात करता है। निर्गमन 32 में यह क्रम तब टूट जाता है जब लोग स्वर्ण के बछड़े की पूजा करने लगते हैं और सजा में यहोवा एक महामारी को भेज देता है और 3000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मूर्ति पूजा यहोवा के साथ रिश्ते को तोड़ देती है। अंततः निर्गमन अध्याय 40 महिमा के मिलाप वाले तंबू पर उतरने की बात करता है। अब हमें मत्ती की पुस्तक के साथ निर्गमन की इस पुस्तक की तुलना करनी चाहिए। मत्ती 4 उसका 17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर के राज्य का प्रचार शुरू करने के बाद लेखक मत्ती परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था के बारे में सिखाता है। इसे हम पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं। मत्ती अध्याय 5 से 7 अध्याय परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था के बारे में बात करता है। इस अध्याय में बार बार लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ।
अध्याय 10 उसका 5 से अध्याय 25 तक परमेश्वर के राज्य की सेवा और जीवन के बारे में बात करता है। अध्याय 26 से 28 के 15 में क्रूस के पहलू और नए राज्य के उद्घाटन के बारे में बात करता है। लेकिन देखें कि मत्ती की किताब कैसे अंत होता है। 28वां अध्याय उसका 18वां पद में हम देखते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जा करके सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। निर्गमन की पुस्तक और मत्ती की पुस्तक एक दूसरे के साथ खूबसूरती से तुलना करती है। हम नए नियम को पुराने नियम के बिना नहीं समझ सकते। बाइबल के कई विद्वान हैं जो मानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार निर्गमन के पुस्तक के दृष्टिकोण से लिखा गया था, इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार को नए नियम का निर्गमन भी कहा जाता है। पुराने नियम में हमने देखा कि किस प्रकार निर्गमन की पुस्तक में व्यवस्था, वाचा और आराधना का पहलू दिखाया गया है, और मैंने यह बात दिखाई कि किस प्रकार मत्ती उसी सिद्धांत को नए रूप में दिखा रहा है। मत्ती में भी हम परमेश्वर के राज्य की नई व्यवस्था को देखते हैं, परमेश्वर के राज्य के नए जीवन और परमेश्वर के राज्य के नई आराधना के बारे में भी सीखते हैं। निर्गमन में मेमने का बलिदान परमेश्वर के साथ रिश्ते का आधार है, परंतु मत्ती में यीशु का क्रूस परमेश्वर के साथ रिश्ते का आधार है। पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू में उतर कर आई, लेकिन मत्ती में यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यीशु ने नए रूप से सिखाया है। दूसरी बात जो हम इसमें देखते हैं वह यह है, परमेश्वर के राज्य का एक अनूठा प्रकृति यह है कि वाचा के नियम बाहरी मानव आचरण से आंतरिक मानव सोच और व्यवहार में स्थानांतरित किए गए हैं। अर्थात व्यवस्था का पालन जरूरी तो है, लेकिन इससे बढ़कर बात यह है कि मनुष्य का सोच कैसा है। अन्य धर्मों में पाप केवल आज्ञा उल्लंघन में पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उल्लंघन का सोच भी पाप बन जाता है। उदाहरण के लिए हम उपवास को देखें। मूसा की 5 पुस्तकों में उपवास का अर्थ है भोजन और पेय से परहेज। निर्गमन 34 उसका 28 में मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा का वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। लेकिन नबी यशाया 58 का 5 से 6 कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार से करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास कहते हो? और यही क्या यहोवा को प्रसन्न करने का दिन है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? निर्गमन और यशाया की पुस्तक की तुलना में हम पाते हैं कि कैसे उपवास का अवधारणा परहेज से दूसरों की भलाई में परिवर्तित हो गया है। एक और उदाहरण यहोशू 7 का 6। इस पुस्तक में हम देखते हैं, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह पर गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। लेकिन योएल 2 का 13 कहता है, अपने वस्त्र नहीं,
अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर आओ। यहां देखिए कि कैसे पश्चाताप वस्त्र फाड़ने से बढ़कर हृदय को फाड़ने में बदल गया है। देखिए, परमेश्वर के राज्य का अनूठा प्रकृति की वाचा के नियम बाहरी मानव आचरण से आंतरिक मानव सोच और व्यवहार में स्थानांतरित किए गए हैं। आइए इसकी तुलना नए नियम में करते हैं। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने बार बार कहा, तुम सुन चुके हो कि यह कहा गया है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। मत्ती 5 उसका 21 और 22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। मत्ती 5 उसका 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि यह कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यहां तक कि आत्मिकता भी आंतरिक बनाई गई है। मत्ती 6 उसका 5 और 6। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह की शिक्षा की इस आंतरिकता के पहलू को पुराने नियम के आधार पर ही समझा जा सकता है। परमेश्वर का राज्य के नियम बाहरी नहीं हैं, परंतु आंतरिक हैं। परमेश्वर के राज्य का नैतिकता बाहरी व्यवहार में नहीं, परंतु आंतरिक सोच और निर्णय में है। तीसरा, परमेश्वर के राज्य का अनोखा स्वरूप उस कहानी में परिलक्षित होता है जब परमेश्वर अब्राहम को एक वादा की हुई देश में भेजता है, लेकिन वह देश का मालिक नहीं बनता। अब्राहम केवल दफन की गुफा का ही स्वामित्व हासिल कर पाया, अर्थात अब्राहम वायदे के देश में केवल एक कब्र पा सका था। उत्पत्ति में 5 बार इस दफन गुफा का उल्लेख किया गया है। कृपया देखें उत्पत्ति 23 का 17, जहां सारा की कब्र के विषय में बताया गया है। 25 का 19 में अब्राहम के कब्र के बारे में है। 35 के 27 में राहेल का कब्र, 49 के 30 में याकूब का कब्र, और 50 के 13 में हम देखते हैं यूसुफ तो मिस्र में ही मर गया, उसकी केवल हड्डियां वाचा के देश पहुंची। यह कहानी एक सत्यता को प्रकट करती है। अनुग्रह के राज्य के नागरिक केवल कब्र के माध्यम से पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं है। एक तरफ परमेश्वर ने कहा, यहोशू उसका 1 पहला अध्याय 1 से 3 में, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन के पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा को कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर कहता है, लेवी व्यवस्था 25 के 23 में, भूमि सदा के लिए तो ना बेची जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे।
परमेश्वर का उद्देश्य यह कभी नहीं था कि इज़राइल अन्य देशों के समान बने। जब परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से छुड़ा कर ले आया तो वह एक ऐसा देश बनाना चाहता था जो मिस्र से एकदम भिन्न हो या अलग हो। निर्गमन उसका 19वां अध्याय 4 से 6 परमेश्वर कहता है कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंख पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो आइए थोड़ा और आगे विश्लेषण करते हैं। यह रुचिकर बात है कि परमेश्वर ने राजाओं को इज़राइल में स्थापित होने की अनुमति दी, लेकिन ये राजा अन्य राजाओं से भिन्न होने थे और उनको आज्ञाएं भी दी गई अपने राजस्व को संभालने के लिए, और यह आज्ञाएं अन्य राजाओं की तुलना में बिल्कुल अलग थीं। व्यवस्था विवरण उसका 19वां अध्याय 16 से लेकर 20वां पद परमेश्वर कहता है, और वह बहुत घोड़े ना रखें और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखें और न वह अपना सोना बहुत बढ़ाएं, और जब वे राज गद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखें और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करें, जिससे कि वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखें, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इज़राइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। इज़राइल को याजक के राज्य होने के लिए बुलाया गया था। वह अन्य पड़ोसी देशों के समान होने के लिए नहीं बुलाए गए थे। इज़राइलियों को परमेश्वर ने एक बहुत ही अलग बुलाहट दी थी, जो एक याजक राज्य की बुलाहट थी। उनके लिए परमेश्वर ने अन्य राष्ट्रों की तरह जीवन नहीं रख छोड़ा था। जब हम इस सिद्धांतों को समझेंगे तभी हम नए नियम को भी समझ पाएंगे। लूका का पहला अध्याय उसका 31 से 33 में लिखा है, जब स्वर्गदूत ने मरियम से यीशु के विषय में भविष्यवाणी की तब कहा था कि और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसका राज्य अनंत का होगा। लेकिन जब पिलातुस यीशु से राज्य के विषय में पूछताछ करता है तब यीशु कहता है, आइए हम यूहन्ना के 18वां अध्याय उसके 35 से 36 में देखते हैं। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? तब यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। परमेश्वर ने इज़राइल को याजकों का राज्य होने के लिए बुलाया था, लेकिन वह याजकों का राज्य नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया था। और अब यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के राज्य की स्थापना की। तब वह उस राज्य की परिपूर्ति थी जो इज़राइल नहीं बन पाया था। आइए देखते हैं पहला पतरस उसका 1:9। पर तुम
एक चुना हुआ वंश हो और राजपधारी याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण प्रकट कर सको। चौथी बात, परमेश्वर के राज्य के अनूठे आयामों में से एक भविष्यवक्ताओं की किताब में स्पष्ट है। परमेश्वर का राज्य सार्वभौमिक राज्य है। परमेश्वर दुनिया के सभी देशों को अपने राज्य का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित करता है। यह इज़राइल राष्ट्र तक सीमित नहीं है। यशाया उसका 45:20-22 में हम देखते हैं, हे अन्य जातियों से बचे हुए लोगों, इकट्ठा होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वह अज्ञान है। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने वह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। यशाया उसका 56:6-7। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा का नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा को पालते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपनी प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरे वेदी में ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यही विचार यीशु के कथन में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया है जब उन्होंने कहा था यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के राज्य का दायरा अब इज़राइल नहीं, परंतु जो कोई भी विश्वास करता है। इन 2 दिनों के अध्ययन में हमने 3 कारणों को देखा जो ये स्पष्ट करते हैं कि पुराने नियम महत्वपूर्ण हैं। जो पहला कारण हमने देखा था वह यह है, पुराना नियम नए नियम का आधार है। पुराने नियम में हम सृष्टि, मनुष्य जाति, पाप इत्यादि की शुरुआत देखते हैं। साथ ही परमेश्वर द्वारा मनुष्य के साथ बनाए गए अनूठे संबंध को भी पाते हैं। पुराने नियम के संबंध के सिद्धांत के बिना हम नए नियम के पुत्रत्व के सिद्धांत को नहीं समझ सकते। दूसरा, पुराने नियम में प्रायश्चित की अवधारणा के बिना क्रूस पर यीशु की मृत्यु के महत्व को समझाना नामुमकिन है। तीसरा कारण जो हमने देखा वह यह है, पुराने नियम परमेश्वर के राज्य की मौलिक प्रकृति को सिखाता है। इसमें हमने आज 4 बिंदुओं को देखा। पहला, परमेश्वर के राज्य की प्रकृति व्यवस्था, वाचा और आराधना की अवधारणा में पाई जाती है। जो दूसरा हमने देखा वह यह है, परमेश्वर के राज्य का एक अनूठा प्रकृति यह है कि वाचा के नियम बाहरी मानव आचरण से आंतरिक मानव सोच और व्यवहार में स्थानांतरित किए गए हैं। अर्थात व्यवस्था का पालन जरूरी तो है, लेकिन इससे बढ़कर बात यह है कि मनुष्य का सोच कैसा है। तीसरी बात, परमेश्वर ने इज़राइल को याजकों का राज्य होने के लिए बुलाया था, लेकिन वह याजकों का राज्य ना बन सके क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया था।
और जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के राज्य को स्थापित करते हैं तो उन्होंने उस राज्य की परिपूर्ति की थी जो इज़राइल कभी नहीं बन पाया था। चौथा, परमेश्वर का राज्य सार्वभौमिक राज्य है। यह इज़राइल राष्ट्र तक सीमित नहीं है और अब जो कोई भी उस पर ईमान रखता है वह उसका चुना हुआ वंश ठहराता है। इस अध्ययन की श्रृंखला में हमने 3 बातों या कारणों को देखा जो पुराने नियम के महत्व को स्पष्ट करता है। मैं इस अध्ययन का अंत एक पद को आपके सामने रख करके करना चाहूंगी। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 15 और 16 पद। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। पुराने नियम नए नियम के समान ही महत्वपूर्ण है। पुराना नियम का अध्ययन नए नियम को बेहतर रीति से समझने के लिए और विश्वास को और दृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण है। पुराने नियम के महत्व पर इस अध्ययन को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय यीशु की।